अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, ये पॉइंट दिया है या नहीं दिया? और ये मुख्य पॉइंट है या साधारण पॉइंट है? ये मुख्य राज है या साधारण राज है? मुख्य राज है। तो जिस शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, उस लिंग धारण करने वाली आत्मा को ज्ञान काल में, पुरुषार्थी जीवन में ये पॉइंट पक्का प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो पाता है? हो पाता है या नहीं हो पाता है? अरे शास्त्रों में क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है। उसके जीवन का खास पॉइंट का चित्रों में भी दिखाया जाता है। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया है? जो काम दुनिया में कोई भी देवात्मा ने नहीं कर पाया, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकी, कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं कर सकी, वो काम उस आत्मा ने करके दिखाया। और इसी कारण उसको विषपाई कहा गया। और इसी कारण शिव बाप को बार बार ये पॉइंट दौड़ाना पड़ता है। क्या है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो बताओ, इस पॉइंट को लेकर के उस आत्मा में संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है, बहता है। सारे ज्ञान का पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन कर लेता, लेकिन एक ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके फैसला करके प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाता है? पुरुषार्थी जीवन में उतार पाता है? अरे उतार पाता है? अरे पुरुषार्थी जीवन में नहीं उतार पाता। इसलिए मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। कौन कहता? किसका मिसाल दिया मुरलियों में? एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल दिया। बोला वो निर्गुण बालकों की संस्था ये गायन करती है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो फिर आप ही तरस परोई। आप ही माने कौन? शिव बाबा। अरे अपना काम आप ही करो। आप माने क्या? स्वयं। आप ही माने स्वयं। इसलिए गीता में लिखा है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। और तरीका बता दिया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने ऊपर, हरेत
हरण करके ले जा। ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन बार बार नीचे जाती हो, इधर उधर भटकती हो, तो भी क्या करे? जबरियन पकड़ के उद्धरे, ऊपर ले जाना चाहिए। ना आत्मानम अवसादयेत, मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर ऐसा अभ्यास करेगा जबरदस्ती करने का, साधारण पुरुषार्थ से ऊपर जाने वाली नहीं है। क्या करना पड़े? है बलात्कार, बलपूर्वक ले जा। माना एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दे। तन की शक्ति, तटपुंजिया धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति। आज की दुनिया में कौन से बल का ज्यादा महत्व है? समय का बहुत महत्व। समय नहीं देता है कोई, देना चाहता। संबंधियों की शक्ति, जीवन में जो आत्माएं संपर्क में आई हैं यदा कदा, उनकी भी शक्ति लगाकर, सब प्रकार की शक्ति लगाकर जबरियन मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाए। कब? किस स्थिति में है? कर्म करते हुए। साधारण कर्म नहीं बताया, जो कामेंद्रिय को महाशत्रु बताया, उस कामेंद्रिय का कर्म करते हुए जबरियन ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे न गिरने दे। ज्योति बिंदु आत्मा अगर विस्मृति हुई, नीचे गिरी, तो खासकर जो पुरुषों में सत्य की शक्ति है, जिस सत्य को दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष रोक नहीं पाते, जिस सत्य को धारण करने वाली कन्याएं माताएं सती कही जाती हैं, क्या वो कौन सा सत्य? अरे पुरुषों में कोई सत्य चीज है? वीर्य, वो नीचे खिसक जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा, वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा नाली में चला जाएगा। करना क्या है? कहाँ ले जाना है? हाँ, यहां से नीचे न गिरने दे, जिसे कहते हैं भ्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। अगर आत्मिक स्थिति है तो भरी पूरी कुटी, और आत्मा नहीं है तो खाली। तो बताया, क्या बताया है? क्या राज बताया है? जो काम इंद्रिय है
उस काम इंद्रिय का ऐसा अभ्यास करने वाली आत्माएं और वो अभ्यास कब पक्का होगा? ये अभ्यास तभी पक्का होता है जब ये दुनिया नाशवान दिखाई पड़े। कितनी नाशवान? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, क्या जड़ पदार्थ हो, चैतन्य हो, जो भी देखते हैं आज दिखाई देते हैं, कल खत्म होने वाले हैं। ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, वैराग आएगा। क्या आएगा? वैराग। राग माने प्रेम, विराग माने विपरीत राग। क्या? जो भी इन आंखों से देखते हैं अच्छे से अच्छा, जिसमें बुद्धि जाती है, आकर्षण जाता है, वो सब आज देखने में आता है, कल खत्म होने वाला है, जल्दी भी खत्म हो सकता है। ये शरीर छूट जाए वो कुछ पता नहीं। क्या एडवांस वालों का शरीर नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। ये शरीर कब छूट जाए वो भी पता नहीं। रास्ता चलते ट्रक टक्कर मार देता है गाड़ी का। तो ऐसा वैराग आना चाहिए, विपरीत राग आना चाहिए। ये दो बातें पक्की होंगी तो आत्मा लगातार ऊपर उड़ेगी। वो कर्मेंद्रिय जिसके लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, वो इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना अटेंशन दे, उतना ही प्राप्ति करेगा। कोई कहे कन्याएं माताएं क्यों नहीं प्राप्ति कर सकेंगी? है? वो विश्व की मालिक क्यों नहीं बन सकती? बोलो। है? अरे कन्याएं माताएं आत्मा नहीं है क्या? है? रुद्रमाला के मणके नहीं है क्या? है ना? वो क्यों नहीं बन सकती? है? काहे के कारण? मोह के कारण। अच्छा अच्छा, चलो माताओं की बात छोड़ दो, कन्या है? कोई कन्या भगवान बन जाए? कन्याओं में देवान ज्यादा होता है, माताओं में नहीं होता है? माना स्त्री चोला जो है वो खास करके रचना बनती है पहली पहली। क्या? वो अव्वल नंबर रचयिता इस दुनिया में भी नहीं बनती। तो जो वेद की नई दुनिया रची जा रही है उसमें भी रचयिता के रूप में स्थान नहीं मिल सकता। वो कन्या माताएं क्या है? हमारा क्या दोष?
हमको ये दंड क्यों मिल रहा है जो हम ऐसा वर्षा नहीं प्राप्त कर सकते? कोई दोष है या नहीं है? कोई दोष नहीं। अरे कोई दोष नहीं, माना पूर्व जन्म भूल गया या याद है? पूर्व जन्म भूल जाता है, आत्मा भूल जाती है कि हम आत्मा हैं। विदेशियों की तरह, जैसे वो देह को, पंचभूतों को बहुत महत्व देते हैं, पंचभूतों का ही विश्लेषण करते हैं, आत्मा के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, है ही नहीं। ऐसे ही ये भाव है क्या? स्त्री जाति का भाव, वो हटता ही नहीं। देहभान का भाव पुरुषों में ज्यादा रहता है या कन्याओं माताओं में ज्यादा रहता है? क्यों? कारण? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? है? सेफ्टी से रहना है। अच्छा, हम एक रिवॉल्वर अपने पास रख लेंगे? कोई चोरी डकैती करेगा तो मार रहे। बाप ने भी बोला कोई भी टच करे जोर से झापड़ मारो, फिर भी न माने तो जोर से चिल्लाओ, बाबा बाबा बाबा, भले सारा मोहल्ला जग जाए। आकर के पूछे क्या हुआ था? अरे भूत आया था। भूत नहीं आई थी। बोल दो तो वो तो सामान्य बात हुई। वो कोई हथियार लेके नहीं आते हैं। अगर हथियार लेकर के कोई हमारे घर में घुसेगा और वो हिंसा पर उतर आएगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे या बौद्धियों की तरह हाथ उठा देंगे, बीवी बच्चे बाल बच्चों को बर्बाद कर जाओ? हैं? मुकाबला करेंगे। तो जूडो कराटे नहीं सीखेंगे, रिवॉल्वर धारण नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। हैं? माताओं में, कन्याओं में दया का भाव, धर्म की धारणा का भाव ज्यादा होता है या भाइयों में ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं में ज्यादा होता है, भाइयों में उतना नहीं होता है, बड़े क्रूर होते। तो बताओ, ऐसी स्थिति आ जाए तो जान से मारने में हाथ तो नहीं कप आ जाएगा? नहीं है, कैसे कप आ जाएगा? हम जगदम्बा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? महाकाली के बच्चे हैं। बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है। क्या क्या डायरेक्शन दिया है? विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप बनना है। जैसे महाकाली सारी दुनिया में रावण संप्रदायों से भर जाती है तो सारी दुनिया की मारकाट मचा देती है, सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करती है, राज करेगा खालसा, पूरा ही कंट्रोल कर लेती है।
यज्ञ के आदि में भी 46-47 तक आते आते ज्ञान यज्ञ के संगठन को जिसे ओम मंडली कहा गया, पूरा का पूरा किसने अपने हाथ में ले लिया था? है? बड़ी माँ ने या छोटी माँ ने या कोई दूसरी माता ने, कन्या ने? बड़ी माँ ने ले लिया। ऐसे ही सन 47 से ब्राह्मणों की दुनिया का दूसरा संगठन शुरू हुआ। पहला संगठन खलास हुआ। कौन सा संगठन? ओम मंडली। दूसरा संगठन कौन सा शुरू हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और खात्मा कब होता है? उसका विघटन कब शुरू हो जाता है? 76 में हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने जब से शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा तो नहीं हुआ है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई दूसरे धर्म की अधिष्ठात्री आत्मा निकली या नहीं निकली, जिसने पूरे ब्राह्मण परिवार को अपनी मुट्ठी में ले लिया? और ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद तो टोटल हाथ में ले लिया। नहीं थी कोई है? इतना तक हाथ में ले लिया कि अगर भगवान भी आ जाए तो भी उसका विरोध करके कोई भी ब्राह्मणों की दुनिया की आत्मा को उस बाप को नहीं पहचानने देती। विघ्नों की दीवार बन करके खड़ी हो जाती, समझते हुए भी नहीं समझती, न दूसरों को समझने देती। वो कौन सी धरनी होती है? कौन से धर्म की? इस्लाम धर्म की धरनी होती है, जो बाद में सब मुसलमान बन गए। और उन मुसलमानों में जो पूजा स्थल होता है, सो पूजा स्थल में दीवार सामने खड़ी कर दी जाती है। किसकी पूजा करते हैं? दीवार की पूजा करते हैं। दीवार माने है जो ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में क्या बन के खड़ी हो जाए? दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। उसी आत्मा के लिए बोला माया बेटी। माया बेटी मधुबन में आ सकती है या नहीं आ सकती? क्यों? अरे बेटी है ना, बेटी को मना किया जा सकता है क्या? नहीं। वो बेटी भी ब्राह्मणों की दुनिया में बोला गया कि जब तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है, तो माया बेटी ज्यादा बुद्धिमान है या जगदम्बा जो भारत की है माता, प्रभावित होने वाली माताओं में से अव्वल नंबर माता? उसका सहयोग लेती है या नहीं लेती है? हैं? लेती है। जानती है कि ये बाप की बड़ी बेटी है। कौन है? जगदम्बा। बाप की बच्ची है ना, वो जगदम्बा जो सारे जगत की अम्बा कही जाती है। 5 जो मुख्य देवताएं हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, इन देवताओं की भी मां है
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों की मुखिया है या नहीं है? 5 तत्व कौन से तत्व में समाये हुए हैं? पृथ्वी में। पृथिव्याति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है, विशाल रूप धारण करती जाती है, वो पृथ्वी, जिसको भारतीय परंपरा में, भक्ति मार्ग में किसका अवतार दिखाया गया है? मछली का अवतार दिखाया गया। छोटे से छोटी मछली जो एक हाथ की अंजलि में ही आ गई, वो इतना विशाल रूप धारण करती है कि बड़ी बड़ी नदियां रुक जाती हैं। नदियों का जल स्थिर हो जाता है और आखिरी कहाँ डाली जाती है? सागर में डाली जाती है। तो देखो, इतनी शक्तिशाली वो है धरणी माता कि जब तामसी रूप धारण करती है, बड़े बड़े भूकंप लाती है। लाती है कि नहीं? क्यों है? क्यों लाती है? क्यों इतनी तामसी नाराज होती है? है? इसलिए नाराज होती है कि इस सृष्टि में जो देह अभिमानी अहंकारी राक्षस हैं, वो राक्षस अपने देह का अहंकार इतना दिखाते हैं कि एटॉमिक एनर्जी तैयार करके उसका विस्फोट करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो जब एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होता है तो धरणी हिलती है या नहीं हिलती है? भूकंप आ जाते हैं सारी पृथ्वी पर। और दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन मनुष्यों की, जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रही पड़ी है और आगे चल करके और ऊंची अट्टालिकाएं बनती जाएंगी, वो सब अट्टालिकाएं धराशायी हो जाएंगी और सब मनुष्य दब करके मर जाएंगे। सबको खलास कर देती है। इतना भयंकर रूप धारण करती है। और माया इस बात को जानती है। क्या क्या जानती है? कि जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, रुद्रमाला के मण के, उनके ऊपर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, तंग आ गई। तो क्या करती है? पृथ्वी माता का आसरा लेती है, हाथ मिलाई लेती है। और पृथ्वी माता तो जड़ बुद्धि, फटाक से हाथ मिलाई लेती है और सारी सृष्टि का संहार हो जाता है। इसलिए कहा कि शंकर का तो नाम है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर कुछ करता है क्या? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के? है? कर्मेंद्रियों से होता है। शंकर कुछ नहीं करता। कौन करता है विनाश? प्रैक्टिकल में शक्तियां ही निमित्त बनती हैं, चाहे वो माया बेटियों के रूप में हो और चाहे वो जगदम्बा की भुजाओं के रूप में हो। प्रैक्टिकल में निमित्त वो ही बनती है।